दोस्तों, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति की पहचान है। रामायण पढ़ने से व्यक्ति सत्य और मानवता के रास्ते पर चलना सीखता है। रामायण की हर एक कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही रोचक भी है। रामायण में बताए गए हर एक किरदार प्रभावशाली है। हर एक किरदार से जुड़ी कहानी हमें प्रेरित करती है और कोई ना कोई सीख जरूर देती है। रामायण के हर किरदार की तरह कुंभकर्ण की कहानी भी काफी रोचक और मजेदार है। कुंभकर्ण अपनी भूख और नींद के लिए काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि राक्षस कुल का होने के बावजूद वो 6 महीने सोता था और 1 दिन के लिए जागता था। दोस्तों, हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण बहुत ही सोता था, लेकिन उसके सोने के पीछे की वजह क्या थी ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद के पीछे की असली वजह बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि उसने अपने भाई रावण को कहा था कि युद्ध रोक दे और भगवान श्री राम से माफी मांग ले। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यही काम कीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रावण के 2 भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। इनकी माता का नाम था कैकसी, जो कि राक्षस कुल से थी। वहीं इनके पिता का नाम था विशर्वा, जो कि ब्राह्मण कुल से थे। यही कारण था कि रावण और उसके भाइयों में राक्षस कुल के होने की वजह से ब्राह्मण के गुण भी थे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत ही बड़ा ज्ञानी और शिव भक्त भी था। लेकिन आपको बता दें कि कुंभकर्ण भी काफी ज्ञानी और बहादुर था। हालांकि इन दोनों भाइयों में राक्षस के गुण भी थे, क्योंकि ये दोनों अपनी माता के साथ काफी समय बिताया करते थे। लेकिन विभीषण ने अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताया था, जिसके कारण उसमें राक्षस के गुण बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण था कि वो भगवान राम के बहुत बड़े भगत थे। कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला, बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। उसकी ताकत के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने से बहुत लगाव था। विशालकाय शरीर का होने के कारण वो एक बार में ही हजारों लाखों लोगों को खा जाया करता था। उसकी सेना और राज्य के दास खाना जुटाते जुटाते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण के भोग समाप्त नहीं होते थे। एक दिन कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या करे और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग ले तो जीवन भर उसे पेट भरने और खाना खाने को मिलता रहेगा। ये सोचकर कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई रावण और विभीषण ने भी उसके साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। वो भगवान ब्रह्मा का नाम जपते और लंबे समय तक तपस्या करते रहे। उधर भगवान इंद्र को भी डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा उसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने पर इंद्रलोक का सिंहासन ना दे दे। ये डर उसे सता रहा था और इसी चिंता को लेकर भगवान इंद्र माँ सरस्वती के पास जाते हैं और अपनी सारी चिंताएं बताते हैं, जिसके बाद माता सरस्वती उनकी मदद करने का आश्वासन देती है। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे। फिर वो उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में सिंहासन मांगने ही वाला होता है कि माँ सरस्वती उसकी जीभ पर विराजमान होकर इंद्रासन की बजाय निंद्रासन बुलवा देती है। जब तक रावण और कुंभकर्ण ये समझ पाते तब तक भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके होते हैं। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है तो वो भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो ब्रह्मा जी के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस वरदान के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। हमेशा निद्रा में रहने की बजाय तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने तक निद्रा में रहोगे। जिसके बाद से कुंभकर्ण 6 महीने तक नींद में रहता था और 6 महीने तक जागने के दौरान पेट भर के खाना खाता था। लेकिन इस 6 महीने के दौरान वो इतना खाना खा जाता था कि पूरी लंका में खाने की कमी हो जाती थी और खाना ना मिलने की सूरत में वो गुस्से में आ जाता था। इसके बाद उसके सामने जो भी चीज आती थी वो उसे खाना शुरू कर देता था। रावण भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और उसे अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जाती थी। जिसके बाद रावण ने एक बार फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या की और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आते हैं तो रावण ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के 6 महीने जागने के वरदान को बदलने के लिए कहते हैं।
जिसके बाद ब्रह्मा जी वरदान को बदल देते हैं और इस बार कुंभकर्ण को लगातार 6 महीने तक सोते रहने व केवल एक दिन जागने का वरदान देते हैं, जिससे कुंभकर्ण का सारा जीवन सोते सोते ही बीता। 6 माह तक निरंतर सोने के बाद जब वो केवल एक दिन के लिए जागता था तो उस दिन पूरा दिन भोजन खाता था, मदिरा पीता, नृत्य देखता और फिर से सो जाता। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रामायण में कुंभकर्ण का जिक्र तब होता है जब माता सीता का अपहरण करने के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध होता है। रावण की विशाल सेना जब भगवान राम की सेना के सामने हारने लगती है तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण को मदद के लिए जगाता है, लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपनी निंद्रावस्था में होता है और इतने विशाल काय कुंभकर्ण को नींद से उठाना कठिन ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कठिन था। फिर भी रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने के लिए लगभग अपनी आधी सेना को भेजता है। इधर रावण की लाखों की तादाद में सेना भाला, तलवार और सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को जगाने चल पड़ती है। उधर कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ है, तभी सेना उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है। कुछ लोग सीढ़ी के जरिए उसके पेट पर चढ़कर उछल उछल कर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ नीचे से उसके शरीर पर भाले का वार करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी जब कुंभकर्ण नहीं उठता तब सेना के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इसे स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और शायद वो भोजन की सुगंध से उठ जाए। और दोस्तों, ठीक हुआ भी ऐसा ही। सभी सैनिकों ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जुटाए और भोजन की स्वादिष्ट सुगंध जब कुंभकर्ण की नाक में गई तो वो अपने आप ही उठ गया, जिसके बाद उसने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद जब वो सीधा अपने भाई रावण के पास गया तो रावण ने उसे पूरी घटना बताई। रावण ने उसे बताया कि किस प्रकार उसने माता सीता का हरण कर लिया है, जिसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी है, इसलिए उसे समय से पहले श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जगाया गया है। दोस्तों, उस वक्त कुंभकर्ण को ये आभास हो गया था कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि नारायण के ही अवतार हैं और माता सीता स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। उसने भूतकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयास किया कि वो माता सीता को लौटा दे और श्री राम की शरण में चला जाए। साथ ही उसने ये भी कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। ये सुनकर रावण कुंभकर्ण पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण समझ गया कि अब रावण को समझाने का कोई फायदा नहीं तो उसने युद्ध भूमि में जाकर नारायण के हाथों मरना ही सही समझा, जिसके बाद वो श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जब कुंभकर्ण ने अपना विशाल काय शरीर लेकर युद्ध भूमि में अपना कदम रखा तो वानर सेना में आतंक मच गया। ये देखकर कुंभकर्ण का छोटा भाई विभीषण उससे वार्तालाप करने के लिए आया। उसने कुंभकर्ण को श्री राम की सेना के साथ मिलकर धर्म का साथ देने के लिए कहा, लेकिन कुंभकर्ण ने कहा कि इस समय उसका धर्म अपने भाई के लिए लड़ना है। उसने विभीषण को भी गलत नहीं कहा और उसने कहा कि वो अपने धर्म का पालन करे और उसे अपने धर्म का पालन करने दे। कुछ ही देर में कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में भीषण तबाही मचाने लगा। इस बीच में उसका हनुमान, लक्ष्मण, अंगद यानी सभी के साथ युद्ध हुआ, लेकिन उस वक्त ये सभी उसको रोकने में नाकामयाब रहे। लेकिन जब कुंभकर्ण के सामने स्वयं नारायण आए तो वो समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन नारायण के हाथों मृत्यु होने से वो बेफिक्र था। उसने श्री राम के साथ भीषण युद्ध किया और अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने ब्रह्म दंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का सिर कट के समुद्र में जा गिरा और अंत में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया। इस तरह से कुंभकर्ण का वध हो गया और जब कुंभकर्ण के वध की खबर रावण को मिली तो रावण फूट फूट कर रोने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस कुंभकर्ण से देवराज इंद्र भी डरते थे, आखिर उसको एक आम इंसान कैसे मार सकता है। लेकिन तभी उसे कुंभकर्ण की कही हुई बात याद आई कि श्री राम एक आम इंसान नहीं बल्कि भगवान नारायण का अवतार हैं। तब जाकर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ कि उसने कुंभकर्ण की कही बात आखिर क्यों नहीं मान ली, लेकिन फिर भी उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण की, जो राक्षस कुल में होने के बावजूद भी धर्म पर विश्वास रखता था। उम्मीद करते हैं कुंभकर्ण पर आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई
आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।